सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, कंसर्ट जब सम्मेलन जब खत्म हुआ, दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर, वो लोग रेस्टोरेंट गए, डिनर किए टुगेदर एक साथ, एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, और मिडनाइट तक, आधी रात तक बात किए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वाज ओवर, मतलब ये पास्ट में है। जब पास्ट में कंसर्ट खत्म हुआ तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? गो नहीं हो सकता ना यहाँ पर भी पास्ट लाना होगा। गो की जगह क्या हो जाएगा? दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में हमें बताना है। एक्टिव वॉइस बाय हुम दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है। जब भी वॉज आए, वॉज के बाद वर्ब 3 आए तो या तो डिड में होगा या तो वर्ब 2 में होगा। तो डिड किस में दिया हुआ है? यहाँ पर तो वर्ड दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर हैड दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता है। डिड इसमें दिया गया है थर्ड में, और यहाँ पर टॉट दिया गया है। लेकिन डिड में जो है यहाँ ही दिया गया, क्या ही कहीं पर है? नहीं है ना क्वेश्चन में, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हु टॉट यू ग्रामर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऐसा गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाया जाता हो, मतलब ऑफिशियल्स उसमें काम करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, दफ्तरशाही उसे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसे दफ्तरशाही बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, बी, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ब्यूरोक्रेसी है ना। ब्यूरोक्रेसी का क्या हो जाएगा? दफ्तरशाही, दफ्तर सही। ठीक है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये होता है ब्यूरोक्रेसी। मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स चलाता है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और अदर वर्ड्स को देख लेते हैं। अदर क्या है? एक मिनट, अदर है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? ये होता है धनिक तंत्र, मतलब धनी लोगों के द्वारा जो चलाया जाता है। ठीक है, जो रिच पीपल्स चलाते हैं, धनिक तंत्र, इसे क्या बोलते हैं? धनिक तंत्र, मतलब रिच पीपल के द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। मोनार्की भी देखते हैं, नीचे देख लेंगे मोनार्की। ठीक है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब क्या है? निरंकुशता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर जो है उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, मतलब सारा पावर उसके पास हो। ठीक है, वो जो चाहे सो कर सकता हो। एक तरह से इसे बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं। ठीक है, तानाशाही। ठीक है, नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की, मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जिसमें राजा का क्या हो? रूल हो। ठीक है, राजतंत्र, गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड, मतलब हेड पे क्या होगा? मतलब जो सुप्रीम पावर किसके पास होगा? राजा के पास होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम्स बताना है हमें बोल्ड वर्ड का। ठीक है, सिनोनिम्स बताना है बोल्ड वर्ड के। एलिविएट, बोल्ड वर्ड के एलिवेट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? एलिविएट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को क्या करना? कम करना। ठीक है, मतलब डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना। क्या करना? रिड्यूस करना। पैलिएट करना, PALLIATE, पैलिएट करना। ठीक है, रिड्यूस करना, पैलिएट करना है। इसके लिए और सिनोनिम्स क्या होता है? रिलीव करना। रिलीव करना का भी मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स के ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ज्वाइन करना। ठीक है, किसी चीज़ को अटैच करना, मिक्स करना। ठीक है, स्वेल का मतलब होता है सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन, INFLAMMATION, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन एक साथ है, ध्यान रखना है, इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट और क्या है? इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, इन्हेंस करना, किसी चीज़ को इन्हेंस करना, इन्हेंस करना। ठीक है, अदर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसके बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो बताना है। आई हैव बिन लिविंग इन हैदराबाद, हैदराबाद में मैं रह रहा हूँ। सिंस आई एम बॉर्न, जब से मेरा जन्म हुआ है।
मैं रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग, मतलब ये लंबे समय से रहने का काम चल रहा है। और आई एम बॉर्न कैसे होगा, जो जन्म हुआ होगा, बॉर्न जो हुआ होगा वो पास्ट में हुआ होगा ना, तो यहाँ पर पास्ट आएगा कुछ ना कुछ। ऑप्शन को देख लेते हैं। आई बॉर्न, आई के बाद वह वन का यूज़ किया गया है, ये तो सिंपल प्रेजेंट में, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर विल दिया गया, ये फ्यूचर का बात है, ये नहीं हो सकता है। आई हैव बॉर्न और आई वॉज बॉर्न, देखिए हैव भी यहाँ पर लगेगा कि हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हैव बिन दिया गया है, लेकिन हैव बिन नहीं, हैव बिन दिया गया है और यहाँ आगे हैव नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है, मतलब ये रहने का हैदराबाद में, तो ये जो है लंबे समय से इससे रह रहा है हैदराबाद में, ठीक है। लेकिन जो बॉर्न हुआ है, मतलब जन्म जो हुआ है, वो पास्ट का भी पास्ट है, इसलिए जो हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर दिया गया है, ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करके हमें बताना है। तो दिया हुआ है ही, यहाँ से ऑप्शन से देख लेते हैं। डिसेंडेंट बता रहा है, डिसेंडेंट कहाँ पे है, डिसेंडेंट यहाँ है। डिसेंडेंट का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग क्या होता है डिसेंडेंट का, DESCENDANT, वहाँ पर DENT दिया गया, वो गलत है। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, वंशज होता है, ठीक है। पोस्टेरियर बोल सकते हैं, पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर बोल सकते हैं इसके लिए। तो डिसेंडेंट का स्पेलिंग सही कहाँ दिया हुआ है, DESCENDA, ये थर्ड वाले में स्पेलिंग इसका सही दिया गया, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए प्लेस वर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा प्लेस जहाँ पर फ्रूट ट्रीज को ग्रोन किया जाता है। तो गार्डन भी बगीचा होता है, ऑर्चर्ड भी बगीचा होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रूट ट्रीज जहाँ पर उगाया जाता है उसे ऑर्चर्ड बोलते हैं, ठीक है। फलों का उद्यान बोलते हैं उसे, ठीक है, फलों का बगीचा, फलों का बगीचा, ये स्पेशली फलों के लिए होता है। लेकिन ये गार्डन का मतलब बगीचा होता है, जनरल कोई भी बगीचा, ठीक है, जिसको पार्क भी बोल सकते हैं हम लोग, पार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वे क्या होता है, म्यूज़ियम पहले देख लेते हैं। म्यूज़ियम क्या है, म्यूज़ियम होता है संग्रहालय, म्यूज़ियम क्या होता है, संग्रहालय होता है, ठीक है। इसे गैलरी भी बोलते हैं, GALLERY, गैलरी भी बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं, ठीक है। क्वे क्या होता है, क्वे का मतलब होता है घाट, जैसे नदियों का घाट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्वे। इसके लिए सिनोनिम्स आता है पियर, PIER, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, ऑन द बॉल का मतलब होता है अलर्ट होना, ठीक है, अलर्ट होना किसी चीज़ के लिए, अलर्ट होना, वॉचफुल होना, वॉचफुल होना, कॉशियस होना, ठीक है, चौकन्ना होना, ठीक है, सावधान होना किसी चीज़ को लेके, ठीक है। चौकन्ना या सावधान, हिंदी भी यहाँ लिख देता हूँ, चौकन्ना होना या रहना, ठीक है, किसी चीज़ को लेके क्या होना, चौकन्ना होना, सतर्क रहना। कहाँ पर दिया, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस टू और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, मतलब किसी भी चेंज के लिए अवेयर होना, जागरूक होना, किसी भी डेवलपमेंट के लिए, मतलब किसी भी चेंज के लिए बोल सकते हैं, और उसमें जो है रिएक्ट करने के लिए क्विक होना, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब वॉचफुल होंगे तो आप उस पर रिएक्ट भी तुरंत करेंगे ना। यहाँ पर दिया हुआ है अलर्ट, अवेयर तो है लेकिन स्लो है, स्लो दिया गया, इसमें नहीं हो सकता। बट नॉट डूइंग नथिंग, इसमें दिया गया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो सीधा दिया गया अनअवेयर है, अवेयर है ही नहीं, और लेज़ी है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है, सेंटेंस, उसे अरेंज करके हमें जो मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मोर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, स्कूल ज़्यादा बच्चे का जो है स्कूल जाने के बारे में बताया गया है। आगे दिया हुआ बट, सेकंड ऑप्शन में बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन से स्टार्ट नहीं हो, बी ऑप्शन वाला फोर्थ वाला दिया गया, ये नहीं हो सकता है। इंडीड, इट कैन, इट दिया गया, इट किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, ये प्रोनाउन, सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, जिसका जिक्र पहले किसी न किसी सेंटेंस में किया गया हो, तो ये फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो डी और ए से स्टार्ट हो सकता है, डी को अब पढ़ते हैं और ए को पढ़ते हैं। ए में दिया गया मोर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं किसके कंपेयर में, पास्ट के किसी समय से अगर कंपेयर किया जाए तो उसके अपेक्षा अब जो है ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। बट लेकिन मोर चिल्ड्रेन टूडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट, लेकिन ज़्यादा बच्चे जो हैं, ज़्यादातर नहीं सॉरी,
ज़्यादा बच्चे जो हैं पास्ट की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ज़्यादा बच्चे क्या हैं आजकल स्कूल से बाहर हैं, स्कूल जाते हैं पहले की अपेक्षा लेकिन स्कूल से बाहर हैं। ठीक है, डी ऑप्शन, डी वाला जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, पैराग्राफ, उसमें क्या दिया गया, देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे। आजकल जो है ज़्यादा लिटरेट पीपल, ज़्यादा साक्षर लोग हैं इंडिया में, देन एवर बिफोर, पहले की अपेक्षा, पहले जितने थे उसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा लिटरेट पीपल हैं, बट लेकिन देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट्स देन बिफोर, लेकिन पहले की अपेक्षा ज़्यादा इलिटरेट भी लोग हैं। ठीक है, और साक्षर लोग भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पहले डी में क्या बताया गया है, लिटरेसी का बात किया गया है, और ए वाला जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें स्कूल जाने की बात किया गया है। तो पहले कौन सा बात आ सकता है, पहले लिटरेसी का बात होगा तभी स्कूल जाने का बात हो सकता है ना। एक चीज़ और हम देख सकते हैं, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में डी ए बी सी, मतलब ए बी सी एक साथ आ रहा है, ए बी सी। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन में भी ए बी सी एक साथ आ रहा है, मतलब ए बी सी का तो ये आना ही है एक साथ, या तो डी फर्स्ट में आ जाए सेंटेंस के, या तो डी लास्ट में आ जाए, है ना। तो इसमें जो है लिटरेसी का बात पहले किया गया है, तभी लिटरेसी के बात पे ये बताया गया है कि अब जो है बच्चे स्कूल ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, पहले की अपेक्षा, लेकिन स्कूल से बाहर ज़्यादा रहते हैं पास्ट टाइम्स की अपेक्षा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, थोड़ा सा अपना लॉजिक को यूज़ करना है, ठीक है, अपने सेंस को, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी से स्टार्ट होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग सही है, कलीग्स का स्पेलिंग सही है, कंसेंसस, कंसेंसस का भी स्पेलिंग सही है, बिजड़े का स्पेलिंग गलत है। हाँ, ये आंसर हो जाएगा, बिजड़े का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होगा BIZARRE। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अजीब, इसका मतलब क्या होता है, अजीब या विचित्र टाइप बोल सकते हैं, स्ट्रेंज बोलते हैं ना, जैसे स्ट्रेंज क्या बोल सकते हैं, STRANG, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, एलियन बोल सकते हैं, ऑड बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ एलियन होगा ना, एक मिनट, एलियन, ALIEN, एलियन, ऑड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला विजयर का स्पेलिंग गलत है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अदर को भी देख लेते हैं एक बार, सिर्फ मीनिंग देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस, व्यवसाय। कलीग का मतलब सहकर्मी, जो साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, कोलैबोरेटर बोल सकते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट किसी चीज़ के लिए, ठीक है, सहमति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, हमें बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है, डिप्लोरेबल का मतलब होता है दुखद, जो दुख दे, जो बातें, ठीक है, दुखद बोल सकते हैं उसे। और इसके लिए सिनोनिम्स क्या आ सकता है, डिसगस्टिंग हो सकता है, एबोमिनेबल हो सकता है, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो हमें सिनोनिम्स ही ढूंढना है। सिनोनिम्स क्या है, डेस्पिकेबल, हाँ, ये डेस्पिकेबल का भी मतलब क्या होता है, दुखद, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अदर वर्ड्स क्या है, जुबिलियन, जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी, रिजॉइसिंग, ये दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, इसका मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। ठीक है, कंप्लेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को का शिकायत करना, रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग। कंप्लेनिंग का क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कपकपाना, मतलब जैसे ठंड में हम लोगों को अगर ज़्यादा ठंड लगता है तो क्या करते हैं, कपकपाते हैं। ठीक है, ठंड से, तो कपकपाना, इसका मतलब क्या होता है, कपकपाना। इसके लिए सिनोनिम्स हमें बताना है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरप्रेट, वीपिंग, रनिंग, सिवरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिवरिंग, इसका भी मतलब क्या होता है, कपकपाना। ठीक है, अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स है इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मतलब क्या होता है, इंट्रीपिड का मतलब होता है नीडर, मतलब अनडाउंटेड, 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 जो नीडर हो, जिसे डर ना हो, बरसर, इसके लिए एक सिनोनिम्स आता है, और शायद आई थिंक एक दो क्लास पहले मैंने बताया भी था बरसर। विपिंग क्या होता है, विपिंग का मतलब होता है रोना, किसी चीज़ पे विलाप करना, डिप्लोर करना, डिप्लोरिंग, डिप्लोरिंग। ठीक है, लेमेंटिंग, लेमेंट करना, पछताना।
ठीक है। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, ये पता ही है, इसको बोल सकते हैं गैलोपिंग बोल सकते हैं इसके लिए, गैलोपिंग, ठीक है, गैलोपिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। इलाटेड का मतलब क्या होता है? इलाटेड का मतलब होता है हैप्पी। इलाटेड का मतलब क्या होता है? हैप्पी, प्रसन्न, खुश, ठीक है, हैप्पी बोल सकते हैं। एक्साइटेड बोल सकते हैं, एक्साइटेड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? हिलेरियस बोल सकते हैं, हिलेरियस बोल सकते हैं। जुबिलियंट बोल सकते हैं, चीयरफुल बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स बताना है तो चीयरफुल तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिलाइटेड भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका भी मतलब खुश होना होता है। डिस्करेज्ड मतलब जिसमें जो क्या हो, डिस्करेज, हतोत्साहित हो, किसी चीज़ से डर गया हो, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हतोत्साहित, हतोत्साहित, ठीक है, हतोत्साहित मतलब डिसहर्टेंड, डिसहर्टेंड, डिसहर्टेंड या डाउनटेड ऐसा भी बोल सकते हैं। प्राउड का मतलब तो पता ही होगा, प्राउड का मतलब गर्व, ठीक है, किसी चीज़ का। एरोगेंस ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो फ्लावर्स से रिलेटेड वर्क करता हो, सीधा ये समझ सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला, क्या होता है? फूल वाला, ठीक है, फ्लोरिस्ट, ठीक है। अदर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है, मतलब क्या उसे बोलते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट दिया हुआ है ना, सॉरी। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी करना, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे? बगीचे का काम करना, ठीक है। तो गार्डनर और हॉर्टिकल्चरिस्ट ये क्या है? सिनोनिम्स है आपस में, ठीक है, बागवानी करने वाला, ठीक है। और आगे है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति शास्त्री, मतलब हर्बोलॉजिस्ट बोल सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट इडियम्स हमें चूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आई एम ब्लैंक, मैं ब्लैंक हूँ, मैं क्या हूँ? ब्लैंक हूँ। अबाउट किस चीज़ के बारे में? वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, कि जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करें, और या कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, या फ्रीलांसिंग करते रहे। फ्रीलांसिंग क्या होता है? मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वर्क, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो हो, मतलब जैसे क्या उसे बोलते हैं? पार्ट टाइम वर्क करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, किसी एक टास्क के लिए आपको आप अर्न करते हैं, वो होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो वो क्या है? आई एम ब्लैंक, मैं ब्लैंक हूँ किस चीज़ के बारे में? कि एक्सेप्ट करे जॉब ऑफर को या कंटिन्यू कर दे फ्रीलांसिंग वर्क को। ये बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज। दोनों ही ऑप्शन में क्या है? अपना अपना दोनों ही ऑप्शन का अपना अपना एडवांटेज है। तो ये किस चीज़ में है? उलझन में है। यहाँ पर क्या इस सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है? ये उलझन में है कि जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या फ्रीलांसिंग ही करते रहे, ठीक है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा। तो उलझन के लिए कौन सा आता है? ये आता है ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब होता है उलझन में होना, ठीक है। ये सारे भी सेकंड थर्ड जो ऑप्शन दिए गए ये सारे इडियम्स हैं, इसके लिए मैंने एक ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये देख लेते हैं। ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शन, टू ऑप्शन के बीच में हॉल्ट करना, मतलब उलझन में होना, निर्णय ना कर सकना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। इसको, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, नज़रअंदाज करना किसी चीज़ को। थर्ड इडियम्स दिया हुआ था कट कॉर्नर्स। इसका मतलब होता है सबसे आसान या तेज़ तरीके से किसी काम को करना, ठीक है, मतलब किसी काम को करने के लिए गलत तरीके का भी यूज करना हो तो वो कर ले, लेकिन आसान तरीके से और तेज़ तरीके से जल्दबाजी में करना, ठीक है, ये बोल सकते हैं। डू समथिंग इन एन अनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे। ईजी वे में कर रहे हैं, और अनएक्सपेंसिव मतलब जिसमें एक्सपेंसिव ना हो, जो ज़्यादा खर्चीला ना हो। अप इन आर्म्स का मतलब है टू बी वेरी एंग्री, बहुत एंग्री होना। जब एंग्री होते हैं तो क्या करते हैं? विरोध करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो कड़ा विरोध करना है इसका मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में जो एक्सप्रेस करे दिए हुए सेंटेंस को वो बताना है। दिया हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट को जो है, अनुबंध को जो है वो ग्रैब किया गया, ठीक है, पकड़ा गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा लिया गया? बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, जो बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी, उसके द्वारा लिया गया। बाय के बाद क्या दिया हुआ? बाय के बाद दिया हुआ है द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, तो उसी से स्टार्ट होगा, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, ये सारे में ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? वॉज के बाद वर्ब
थ्री दिया, वॉज के बाद वर्ब थ्री आता है तो या तो डिड होगा या वर्ब टू होगा। कहाँ पर डिड है, यहाँ विल है, थर्ड ऑप्शन में विल है, ये नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में हैज़ है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में ग्रैब्स से है, वर्ब फाइव है, नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में ग्रैब्ड है वर्ब टू, तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उस ऑप्शन को जो विच इज सिमिलर। सिमिलर मतलब सिनोनिम्स हमें ढूंढना है, सिमिलर है मीनिंग में। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्विवोकल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनेकार्थी, मतलब जिसका अनेक अर्थ हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी मतलब क्लियरिटी ना हो जिस चीज़ में, ठीक है, उसका अलग अलग मीनिंग्स, ढेर सारा मीनिंग्स आता हो। ठीक है, इसे सस्पिशियस बोल सकते हैं, जिसे सस्पिशन हो, ठीक है, कंफर्म ना हो जिस चीज़ के लिए, सस्पिशियस, सस्पिशियस। ठीक है, ऑप्शन देख लेते क्या है, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब तो होता है संतुलित होना, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इक्वेटेड होना इसे बोलते हैं, इक्वेटेड, इसके लिए क्या वर्ड आता है, इक्वेटेड। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि होता है किसी चीज़ के लिए, डेलीगेट, ठीक है, प्रतिनिधि। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी, ठीक है, जिसका अनेक अर्थ हो। ठीक है, क्लियर ना हो, ये उसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, क्लियर क्या है, मतलब कंफर्म है किसी चीज़ को लेके, तो ये इसका एंटोनिम्स है, क्लियर। ठीक है, अदर वर्ड्स के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बैलेंस्ड के लिए बोल सकते हैं, इक्वेटेड बोल सकते हैं, इक्वेटेड, संतुलित, क्या बोलते हैं इसे, संतुलित। ठीक है, अदर रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब होता है डेलीगेट, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता हो किसी चीज़ को, ठीक है, किसी पर्सन को या किसी भी चीज़ को, वो रिप्रेजेंटेटिव या डेलीगेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, दिए हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा ग्रुप, हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर, जो वो ग्रुप के लोग जो हैं वो अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं एक साथ, टुगेदर, एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल, और दूसरे लोगों को जो वेलकम नहीं करते हैं अपने ग्रुप में, इनटू दैट ग्रुप, उस ग्रुप में। तो वैसे लोग क्या कहलाते हैं, वैसे लोग कहलाते हैं क्लिक। क्लिक का मतलब क्या होता है, क्लिक का मतलब होता है गिरोह। क्लिक का मतलब क्या होता है, गिरोह या माफिया। ठीक है, क्योंकि वो लोगों का जो जो कन्वर्सेशन होता है वो क्या होता है, मतलब सेक्रेट होता है किसी काम को लेके, इसलिए जो वो किसी को वेलकम नहीं करते, तो वो गिरोह हैं या माफिया हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स को भी देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, काम करने वाला। स्क्वाड का मतलब क्या होता है, स्क्वाड का मतलब होता है, ये भी एक ग्रुप ही है लेकिन छोटा ग्रुप। ठीक है, किसी भी चीज़ का छोटा ग्रुप है, और स्पेशली ये मतलब जो आर्मी वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। लॉबी क्या होता है, लॉबी होता है वेटिंग रूम जो होता है हमारे घर में, ठीक है, बाहर, जिसे बोलते हैं प्रतीक्षा कक्ष। ठीक है, या चैम्बर बोल सकते हैं, जहाँ पर मीटिंग करते हैं, मीटिंग रूम भी बोल सकते हैं, तो वो होता है लॉबी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, हमें ढूंढना है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर will replace traditional fossil fuels and help reduce carbon emissions। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो भी हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं, जैसे कि सोलर, ठीक है, और विंड पावर, विल रिप्लेस्ड, वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ को, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को, जो ट्रेडिशनल जो जीवाश्म ईंधन का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। एंड हेल्प रिड्यूस, और हेल्प करेंगे किस चीज़ में, रिड्यूस करने में, कम करने में, कार्बन इमिशंस को, कार्बन के उत्सर्जन को। तो विल के बाद जो है रिप्लेस्ड वर्ब थ्री नहीं आता है। विल के बाद रिप्लेस्ड तब आ सकता है, विल के बाद वर्ब थ्री, जब वो पेसिव वॉइस में हो, लेकिन यहाँ पर तो एक्टिव वॉइस में है ना सेंटेंस, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स जो हैं सोलर या विंड पावर, ये खुद रिप्लेस करने का काम करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को। तो जो सब्जेक्ट है वो खुद ही काम करे, वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस विल के बाद वर्ब थ्री होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिप्लेस होना चाहिए, रिप्लेस्ड की जगह। तो आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स हमें बताना है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, क्या होता है इसका मतलब होता है डरपोक। ठीक है, टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कोवार्ड, कोवार्ड बोल सकते हैं, टिमोरस बोल सकते हैं, टिमोरस। ठीक है, स्नीकी बोल सकते हैं, स्नीकी। इस सब का मतलब क्या होता है, सारे का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, तो एंटोनिम्स हमें बताना है जो डरपोक ना हो। एनेक्सियस का मतलब क्या होता है, एनेक्सियस का मतलब होता है
किसी चीज़ के लिए बेचैन होना, व्याकुल होना किसी चीज़ के लिए, रेस्टलेस होना, ठीक है, तो ये नहीं है। मिक का मतलब क्या होता है? मिक का मतलब होता है हम्बल होना किसी चीज़ के लिए, सबमिसिव होना, नम्र होना, विनम्र होना, ये भी नहीं है। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी होना, नीडर होना, मतलब जिसमें डरना, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नीडर, इसका मतलब होता है नीडर या साहसी, नीडर या साहसी, बोल्ड होना, ठीक है, नीडर या साहसी, बोल्ड बोल सकते हैं, ब्रेव बोल सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाए। स्पूकी का मतलब क्या होता है? स्पूकी का भी मतलब होता है डरपोक, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, स्नीकी या टिमोरस के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में जो है ये फॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा छोटा लिया है, ठीक है, शायद आप लोगों को दिखेगा, होप, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और अलग जो है इसमें पेज में जो है ऑप्शन लेने के बाद थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। द थर्ड नेशनल विल्ड लाइफ एक्शन प्लान, तीसरा जो विल्ड लाइफ नेशनल राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान जो है फॉर 2017 टू 2031, 2017 से 2031 के लिए, अंडरलाइंग इंडियाज प्लान फॉर विल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये जो है क्या करता है? प्रदर्शित करता है, दिखाता है किसके? इंडिया के प्लान को, भारत के जो है योजना को दिखाता है, किस चीज़ को लेके? विल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके, ठीक है, वन्यजीव के संरक्षण को लेके। वॉज अनविल्ड, ठीक है, वॉज अनविल्ड ब्लैंक द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, इसे क्या किया गया? वॉज अनवील्ड, इसे अनवील किया गया, ठीक है, मतलब लोगों के सामने लाया गया, ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, अनवील किया गया। ब्लैंक द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, वाइल्ड लाइफ ग्लोबल जो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम किया गया कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वैश्विक वन जीव अभ्यारण्य का प्रोग्राम जो किया गया, उसमें इसे क्या किया गया? अनवील किया गया। तो अनवील्ड किया गया, ये जो कहाँ पर किया गया? इस कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्फ्रेंस क्या है? एक छोटा चीज़ है, किसी भी छोटे प्लेस के लिए हम जो है क्या करते हैं? एट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एट। टू तो आ ही नहीं सकता है, अनवील्ड के बाद टू नहीं आ सकता है, ठीक है, और फोर भी नहीं आता है, ये दोनों नहीं आ सकते हैं। इन और एट आ सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में किया गया, तो इन और एट ही आ सकता है किसी प्लेस को दिखाने के लिए। प्लेस को दिखाने के लिए क्या आता है? एट और इन। तो छोटे प्लेस को दिखाने के लिए एट और बड़े प्लेस को दिखाने के लिए इन, इसलिए यहाँ पर क्या है? कॉन्फ्रेंस एक छोटा प्लेस है, इसलिए एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लान रिकॉग्नाइजेज ब्लैंक एड्रेसेस कंसर्न्स पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो प्लान जो है, द प्लान रिकॉग्नाइज, प्लान जो है रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, पहचानता है ब्लैंक एड्रेसेस। एड्रेस भी क्या है? एड्रेस करता है, ठीक है, मतलब उसका समाधान करता है, ठीक है, कंसर्न्स का, चिंताओं का, या उससे जो भी समस्याएं हैं उसका, पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी, पर्टेनिंग का मतलब है रिलेटेड, से संबंधित होना, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ, और जो इसका इम्पैक्ट, प्रभाव जो वाइल्ड लाइफ पे जो पड़ता है, वन्य जीव पे, उससे संबंधित जो भी कंसर्न्स हैं उसे क्या करता है? समाधान करता है, एड्रेस करता है। तो एड्रेस भी करना यहाँ एक वर्ब है, रिकॉग्नाइज करना भी एक वर्ब है। दो वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिकॉग्नाइजेज मतलब ये वर्ब 5 में है, बाद वाला भी वर्ब 5 में है, तो टू के बाद तो वर्ब 1 का यूज़ करते हैं, यहाँ वर्ब 5 दिया हुआ है, तो टू तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, टू नहीं यूज़ कर सकते हैं। दो वर्ब को जोड़ने के लिए जो है टू का यूज़ कर सकते हैं, इन का यूज़ करते ही नहीं है, फोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। क्यों एंड आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब 5 है, यहाँ पर भी वर्ब 5 है, सेम चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। जैसे पहला नाउन होगा, दूसरे बाद में नाउन होगा, नाउन और नाउन, दो नाउन को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ करते हैं, दो एडवर्ब को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। वर्ब का अगर सेम फॉर्म हो, वर्ब 1 हो, वर्ब 2 या वर्ब 3 कुछ भी, तो उसके लिए एंड का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, और ये प्लान जो है ये डिटेल करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, किस चीज़ के बारे में? इम्पोर्टेंस के बारे में, किस चीज़ के? इकोसिस्टम फॉर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, इकोसिस्टम। द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस, प्लान जो है डिटेल करता है महत्व पे, ठीक है, महत्व पे, किस चीज़ के? इकोसिस्टम के। किस चीज़ के लिए? फॉर फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लैंक सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अदर एस्पेक्ट्स जो हैं किस चीज़ के? ब्लैंक के सर्वाइवल के लिए। किसके सर्वाइवल के लिए? ब्लैंक के सर्वाइवल के लिए, ब्लैंक के जीवित रहने के लिए, एंड
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए, और जो लगातार जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, सतत विकास जो हो रहा है उसके लिए। तो सर्वाइवल किसके, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, ग्रुप के सर्वाइवल, ग्रुप का तो यहाँ पर बात ही नहीं किया जा रहा है, ब्रीड, किसी नस्ल की बात नहीं की जा रही है, तो ब्रीड भी नहीं होगा। स्पीसीज और ह्यूमन, स्पीसीज हो सकता है या ह्यूमन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ, तो फूड प्रोडक्शन और हेल्थ में हम स्पीसीज की बात नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, इसलिए ह्यूमन होगा, ठीक है। आगे बताया गया है, इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक ब्लैंक एंड सस्टेनेबल utilization of species and ecosystems, which has direct bearing on our scientific advancements and support to millions of rural communities. It also emphasizes, या इस बात पे भी जोर देता है, किस बात पे, प्रिजर्वेशन पे, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण पे, किस चीज़ के, ऑफ जेनेटिक ब्लैंक के प्रिजर्वेशन, संरक्षण पे भी जोर देता है, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज़, और स्पीसीज जो है, प्रजातियां जो हैं, उसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के पे भी क्या करता है, ये जोर देता है, एंड इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण जो है, ठीक है, विच हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन आवर साइंटिफिक, जिसका जो है डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, बियरिंग का मतलब है यहाँ प्रभाव, जिसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट पे, जो वैज्ञानिक जो भी प्रगति है, हमारा एडवांसमेंट का मतलब प्रगति, ठीक है, एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, और जिससे सपोर्ट मिलता है लाखों रूरल कम्युनिटीज़ को, ग्रामीण, ठीक है, तबके को, जो भी कम्युनिटी हैं, ठीक है, उसे। तो जेनेटिक ब्लैंक को पे भी, के प्रिजर्वेशन पे भी ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। जेनेटिक क्या, यहाँ पर आगे बताया गया स्पीसीज़ की बात, आगे देख सकते हैं, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या है, अलग अलग होते हैं ना, एक टाइप के नहीं हो सकते हैं। रिजेक्शन, सेकंड ऑप्शन रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्ट की कोई बात नहीं, यहाँ किसी चीज़ पे फोकस का कोई बात नहीं है, कन्फ्लिक्ट किसी भी चीज़ में नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी बात का तकरार नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी स्पीसीज़ का, तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, उसके प्रिजर्वेशन पे यहाँ पर जोड़ देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया हुआ है, द प्लान अंडर स्कोर्स, प्लान जो है अंडर स्कोर करता है किस चीज़ को, रिहेबिलिटेशन ऑफ थर्टेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ब्लैंक इनलैंड एक्वेटिक कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स वाइल कंजर्विंग दियर हैबिटेट्स। प्लान जो है, ये प्लान क्या करता है, अंडर स्कोर करता है, ठीक है, जोर देता है किस चीज़ पे, रिहेबिलिटेशन पे, पुनर्वास पे जोर देता है, किस चीज़ के, ऑफ थर्टेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जो लुप्त होने वाले थर्टेंड जो हैं वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, उस पे ब्लैंक इनलैंड, और आगे एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है, कैसे स्पीसीज जो इनलैंड है, ठीक है, एक्वेटिक हैं, जलीय हैं, कोस्टल हैं मतलब तटीय हैं, मरीन हैं, समुद्री हैं, इकोसिस्टम वाइल्ड कंजर्विंग दिस हैबिटेट्स, जब इस हैबिटेट्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ पे क्या करता है, उसके रिहेबिलिटेशन पे भी क्या करता है, ये अंडर स्कोर करता है, उसे भी प्रदर्शित करता है ये प्लान। तो ये जो आगे दिया हुआ है एक्वेटिक, कोस्टल, मरीन, ये क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं अलग अलग ना, तो उसमें ये अलग अलग आता है, मतलब उसके अंदर। तो यहाँ गैदर करने का बात है नहीं, काउंट किसी चीज़ को कर रहे हैं नहीं, मिक्स कर रहे हैं नहीं, उसमें इंक्लूड है किसमें, जो रिहेबिलिटेशन जो थर्टेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उसके अंदर में ये सब आते हैं, एक्वेटिक, कोस्टल और मरीन, तो इसलिए ये इंक्लूडिंग आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा लास्ट था। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe this channel and share with your friends. Also comment your queries or your doubts, I will reply. And for PDFs you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit. Thanks, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।